जाइएगा। यूपी के हालात को सामने रखते हुए आप खुश नसीब हैं जो आपके यहाँ मदरसे चल रहे हैं। हमारे यहाँ आकर 2 महीने रह के देख लीजिए, मदरसों पे बुलडोजर चल रहे हैं। आज ये हालात हैं हमारे यहाँ के। आप नहीं जानते हो कि मौलाना जर्जी साहब भी जिस मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, उस मस्जिद में इशा की नमाज के बाद माइक खोलकर हम तकरीर नहीं कर सकते हैं, उस मस्जिद के सेक्रेटरी होकर भी। जर्जी साहब को भी बोलना है तो पहले परमिशन लेना होगी, और परमिशन भी मिलेगी तो इस शर्त भी मिलेगी कि माइक मस्जिद के अंदर तक रहेगा और 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते। आप खुश नसीब हैं, इस माहौल को जहर आलूद मत बनाइए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आप बहुत सुकून में हैं। हमने तो कई नेताओं से बंगाल की बात की, हमने कहा भाई मुझे भी बंगाल में शिफ्ट कर दीजिए, यहीं मेरी भी सेफ्टी रहेगी। हमारे ऊपर बहुत नजरें लगी हुई हैं लोगों की। हाँ, तुम अगर औरतें बोलने लगेंगी, शोर करने लगेंगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तुम कर सकते हो, तुम्हारे लिए 100 खून भी माफ है। आपको इजाजत है, आप करिए। वो लेडीज में वो होना जरूरी है, नहीं तो अगर वो शोर करेंगी तो हम लोगों किसी की नहीं चलेगी। आजकल उन्हीं की चल रही है। रेडियो का बटन बंद हो जाएगा लेकिन औरत का थूथड़ा बंद नहीं हो सकता कभी। इनको खामोश रहना बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों, उसने कहा कि अगर कहीं अल्लाह के नबी ने पूछ लिया पी थी या नहीं, मैंने कह दिया हाँ। जब मैं खुद ही कबूल कर लूंगा तो शराब पीने के जुर्म में 40 कोड़े मारे जाएंगे, क्योंकि जब मैं खुद ही कह रहा हूं हां तो 40 कोड़े मारे जाएंगे जो सजा है। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। और मैंने अल्लाह की कसम खाकर वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कसम का कितना पासो लिहाज था उस जमाने में। आज तो कसम थोक के भाव खाई जाती है, थोक के भाव। मंचों पर भी लोग कसमें खा लेते हैं थोक के भाव। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ज्यादा कसमें खाए वो झूठा है। अल्लाह की ही कसम खाए लेकिन बार बार अल्लाह की कसम में, अल्लाह की कसम, बात बात में कसम खाए। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह की भी बार बार कसम खाने वाला अगर बहुत ज्यादा कसमें खाता है तो वो झूठा है। लीजिए ये हदीस अल्लाह के रसूल की, जो बहुत ज्यादा कसमें खाए समझ लो कि वो झूठा है। अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ हो जाएगा, और मैंने झूठ अल्लाह की कसम खाकर वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और अगर कह दिया कि हाँ पी थी तो 40 कोड़े मारे जाएंगे, नहीं चलो यार शराब छोड़ देता हूं, नहीं पीऊंगा तो क्या हो, मेरी जिंदगी मिट जाएगी क्या? शराब छोड़ दिया, एक गुनाह छूट गया। आगे बढ़ा, जिना के लिए गया, होश में था ही, शराब पिया नहीं था, जिना के करीब जाता है, लड़की के करीब जाता है। मुस्नद अहमद के अल्फाज ये हैं कि वो तैयार हो गया जिना के लिए, यानी दोनों अपने कपड़े उतार चुके, लेकिन कहने लगा रुक रुक रुक। अगर कहीं अल्लाह के रसूल ने कल मुझसे सवाल कर लिया कि कल जिना किया था या नहीं किया था, और मैंने कह दिया कि हां किया था, तो कुआरा हूं 100 कोड़े मारे जाएंगे, 100 दुर्रे 100 कोड़े मारे जाएंगे। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। अगर मैंने कह दिया कि हां तो 100 कोड़े मारे जाएंगे, और अगर मैंने कह दिया नहीं, आप इधर देखिए, उधर तवज्जो मत करिए, ये तो होता रहेगा। एक बात भी छूट गई तो फिर मेरी तकरीर नहीं समझ पाएंगे आप, इसलिए गौर से सुनिएगा। और अगर मैंने कह दिया अल्लाह के रसूल नहीं, मैंने जिना नहीं किया, तो ये झूठ हो जाएगा। और मैंने अल्लाह की कसम खाकर वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने लड़की से कहा चल हट, मैं जिना भी नहीं करूंगा। अरे हाँ कह दिया तो 100 कोड़े कौन खाएगा, और नहीं कह दिया तो ये तो झूठ होगा। और मैंने तो अल्लाह के रसूल के हाथ पर हाथ रखकर वादा किया कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्या मकाम! सब शराबी और जुआरी होकर, शराबी और चोर होकर भी नबी की इतनी इज्जत कर रहा है, नबी की बात के इतना एहतराम कर रहा है कि वो कह रहा है कि मेरा नबी से वादा है मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लड़की को भी छोड़ दिया, चोरी करने के लिए गया, चोरी कर भी लिया, सामान पैक भी कर लिया,
घर से भागने वाला हुआ। सोचने लगा कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कल कि चोरी की थी या नहीं की थी, और मैंने कह दिया कि हां चोरी की थी, जब मैं अगर जुर्म को खुद एक्सेप्ट कर लूंगा, कबूल कर लूंगा, तो मेरा हाथ काटा जाएगा। और अगर मैंने कह दिया कि मैंने चोरी नहीं की थी, कितनी देर लगेगी भाई? इतना ड्रामा नहीं होता है। 25 साल से हम भी तकरीरें कर रहे हैं, हर जलसे में पर्दे लगते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर मैंने कह दिया कि हां चोरी की थी तो हाथ काटा जाएगा, क्योंकि मैं जुर्म कबूल कर रहा हूं। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं तो ये झूठ होगा। उसने चोरी किया हुआ सामान भी अपनी जगह पर रख दिया और चोरी भी छोड़ दी। सुबह हुआ, फजर की नमाज पढ़ने के लिए आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को अपने करीब बुलाए, इधर आओ। वो आया, बैठा। आपने कहा कि माशाअल्लाह, आज तो तुम दिखाई दे रहे हो बहुत जल्दी, लगता है रात भर सोए नहीं हो। कहने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम खाकर कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, जब आपने मुझसे झूठ छुड़वाया तो मैं समझा कि आपने कोई बहुत बड़ी अक्लमंदी से काम नहीं लिया। आपने एक मामूली सी बुराई और एक मामूली सा काम छुड़वाया है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाइए कि उसे एक झूठ के छोड़ने की वजह से मेरी चारों जो और 3 कमियां थी वो भी दूर हो गई। मेरे शराब भी छूट गई, मेरी चोरी भी छूट गई, मेरी जिनाकारी भी छूट गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी तुम सही कह रहे हो, मैं जानता हूं कि झूठ ही तमाम बुराइयों की जड़ है, झूठ ही तमाम गुनाहों की का सरगना है, झूठी तमाम बुराइयों का सरचश्मा है। तुमने झूठ छोड़ दिया तो सारी बुराइयां छोड़ बैठोगे। गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उससे चारों काम छोड़ने के लिए कहते, लेकिन आपने न तो ये कहा कि तुम शराब छोड़ो, न ये कहा कि तुम जिना छोड़ो, न ये कहा कि तुम चोरी छोड़ दो, बल्कि ये कहा कि तुम झूठ छोड़ दो। कितनी मसलहत से काम लिया और झूठ छुड़वा गया तो सारी बुराइयां उसकी छूट गई। ये है दावत और तबलीग का तरीका। है हमारे मुआशरे में, है हमारे समाज में, इतना बोझ डाल दिया जाता है आवाम के ऊपर और लोगों के ऊपर कि वो बेचारा समझता है कि अब तो इस्लाम पे अमल करना ही महाल हो गया है, कैसे इतनी चीजों पे हम अमल कर पाएंगे। हकीकत यह है कि इतना महाल कर दिया गया है कि आज हम इस्लाम को बोझ समझ रहे हैं अपने ऊपर, जबकि इस्लाम से ज्यादा आसान कोई मजहब है ही नहीं। दीन युस्रुन, दीन में आसानी है, इतनी आसानी है दीन के अंदर। वो वाकया सुना है आपने कि एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और कहा कि हलक तो या रसूल अल्लाह, अरे अल्लाह के नबी मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। कहा अल्लाह के रसूल ने क्या हुआ? और सुनिए बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी ने पूछा क्या हुआ, कैसे हलाक हो गए? कहा अल्लाह के नबी, रमजान के महीने में रोजे की हालत में मैंने अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली। रोजे की हालत में था, फर्ज रोजा था, और मैंने बीवी से मुलाकात कर ली। अल्लाह के नबी ने कहा ओफ, ये तो बहुत बड़ा जुर्म हो गया तुमसे, रोजे की हालत में। कहा जी, आपने कहा कि चलिए इसका कफारा है, अदा कर दो। कहा कि अल्लाह के रसूल क्या है, देखिए दीन कितना आसान है। कहा अल्लाह के रसूल ने एक गुलाम आजाद कर दो। कहने लगा अल्लाह के रसूल, पूरी जिंदगी दूसरों की गुलामी करते करते हो गई, मैं कहां से गुलाम खरीद कर आजाद करूं, मेरे पास इतना कहां है कि मैं गुलाम आजाद करूं। रहने दो, अभी रहने दो। हम आज ये हमारे बंगाली भाई हैं, मेरे हाथ में देंगे इंशाअल्लाह। आप बैठिए, अब ये काम मेरा है, आप डिस्टर्ब मत करिए। भाई जाइएगा नहीं, जो भी देना मेरे हाथ में जरूर दे के